जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज के पास एक बार एक सज्जन आए। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता ने बचपन में मेरा भविष्य जानने की उत्सुकतावश मेरा भविष्य पत्र निकलवाया। उसमें लिखा था कि मेरा जीवन कष्ट से परिपूर्ण होगा, कोई भी चीज़ असाध्य होगी मेरे लिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो गुरुजी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि आप ये बताइए कि किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, परेशानियां नहीं हैं। अगर आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो यहाँ तो दुख और सुख दोनों भोगना पड़ता है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो केवल सुख भोगता है, या फिर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो केवल दुख भोगता है। गुरुजी ने कहा कि तुम चाहे कुंडली निकलवाओ या ना निकलवाओ, मैं तुम्हें सब कुछ यहीं बता देता हूँ। इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म हुआ है उसको दुख तो मिलेगा ही, और यहाँ पर जो भी मिला है वो यहीं नष्ट हो जाएगा। इस धरती लोक पर आकर तुमको जो भी चीज़ें मिली हैं, ये शरीर, ये रुपया, ये पैसा, ये रिश्ते, ये नाते, ये नाम, ये पदवी, ये सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। ये सब कुछ नश्वर है। ये तो यहाँ का हिसाब किताब ही ऐसा है। तो फिर तुम आगे का सोचकर, आगे के बारे में जानकर क्यों परेशान होते हो कि हमारे 20 वर्ष के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, 20 वर्ष के बाद हमारी कौन सी दुर्दशा होगी। अरे ये सब सोच के हम दुखी क्यों हों? क्यों जानना चाहते हो ये चीज़ें? और अगर तुम्हें उस 20 वर्ष के बाद होने वाली दुर्दशा को भी मिटा देना है तो नाम जप करो, क्योंकि कोई भी दुर्दशा ऐसी नहीं है जिसको नाम जप ना मिटा सके। याद रखना कि केवल नाम ही एक ऐसा है जो आपके वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को पावन कर देगा। नाम जप ही ऐसा है जो भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नाश कर देगा, वर्तमान को हमारे संभाल लेगा, वर्तमान में जो हमसे गलतियां होने वाली हैं उनको संभाल लेगा और हमारे भविष्य को उज्जवल कर देगा। ध्यान रखो कि कभी भी किसी के कुंडली में नहीं लिखा है कि वो भगवत प्राप्ति करेगा, वो भजन करेगा, मानव जीवन में अपने ईश्वर का ध्यान करेगा। यही उसका कर्म है, यही उसका पुरुषार्थ है। एक बात को ध्यान रखो कि जो हमारी कुंडली में होता है वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से, पूर्व कर्मों के द्वारा निर्मित होता है, और जो हम अब करेंगे, वर्तमान में करेंगे, वो हमारी वर्तमान की खेती होगी। वो ही हमारा कर्म होगा जो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। जो भी ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के हिसाब से ही हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई, और भाग्य में दो हैं, शुभ और अशुभ, जिसका परिणाम होता है सुख और दुख। बस इतना ही है। लेकिन आगे हम पुरुषार्थ करके, ईश्वर का नाम जप के इस पर विजय प्राप्त करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर हमारा परम लक्ष्य नाम जप हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। अगर हम दिन रात भगवान का नाम लें, नाम जप करें, राधा 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 करें, तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य के जो लिखे हुए अंक हैं वो हमें परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर केवल भाग्य को ही भोगना है तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मानव पुरुषार्थ कर सकता है और अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन पशु पुरुषार्थ नहीं कर सकता। गुरुजी ने बताया कि हम अपने भाग्य की रचना स्वयं कर सकते हैं। हम स्वयं नारायण बन सकते हैं, हम भूत बन सकते हैं, प्रेत बन सकते हैं,
नाली का कीड़ा, सूअर, जो भी आप अब रचना करेंगे, इस समय में वर्तमान में जो भी पुरुषार्थ करेंगे वही आप बन जाएंगे। जैसा भी आप अपनी नई रचना करेंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, वैसा ही आप बन जाएंगे। हम यहाँ पर अपनी पुरानी रचना को परास्त करने आए हैं। नई रचना अपने कर्मों से करनी है। तो नाम जप करें और अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदल डालें। दोस्तों, महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान और इतना सुंदर प्रवचन दिया जिसके द्वारा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। तो गुरुजी के ऐसे ही प्रवचन को जानने के लिए, ऐसे ही प्रवचन को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में एक बार राधा राधा का नाम ज़रूर लिखें।